अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें हमारा है सो मैथ का सिलेबस है सो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ स्टैटिक्स और आपका ज्यामिति दो ही चीज़ बचा हुआ है और एक वास्तविक संख्या छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है। तो आपका है सो क्लास लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग है सो पुराना क्लास अब रिवीजन करने का समय आ रहा है। एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप है सो क्लास को रेगुलर देखा कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है वो पिछला क्लास भी देखे, तो अब आपको है सो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त होंगे। तो आज का हमारा जो माध्य हम लोग जो निकालते हैं दूसरा विधि से, कल्पित माध्य विधि इसको कहते हैं और इसी को लघु रीति भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नियम है। इसमें क्या करते हैं, जब भी हमारा वो जो सारणी दिया रहता है, आंकड़ा दिया रहता है, उसका मान ज़्यादा होता है, अधिक मान होंगे, तब उसका क्या करेंगे, तब उसका जो है सो हमको लघु रीति से ही बनाना होगा, तभी है सो बन पाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लघु रीति से करते हैं जिसका है सो मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्रत्यक्ष विधि तो हमारा 2 क्लास चल चुका है, तो उसमें आपको है सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोग कल्पित माध्य विधि पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक है सो मान हम लोग है सो मान लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं, कॉमन हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग लिख करते हैं स्टार्ट। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का माध्य निकालते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सारणी बड़ा है क्योंकि ये 0 से 20 है, 20 से 40 है, अधिक है। और इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर उसको गुना करने में काफ़ी समय जाएगा। तो आपको समझना है, वैसे कोई इसमें खास बात नहीं है। ये भी बनेगा तो उसी नियम पर, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे क्या चीज़। तो यहाँ पे जो है सो लिख लेते हैं, इसको खड़ा लिखते हैं, वर्ग अंतराल। ये जो है आपका ये लिखिए। उसके बाद दूसरा में बनाइए, तो उसमें बारंबारता आप लिख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा में आपको जहाँ भी माध्य निकालना है तो वर्ग चिन्ह आपका एकदम जरूरी है निकालना। वर्ग चिन्ह इसको हम लोग x से लिखते हैं और इसको हम लोग f कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य जो है वो मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d। और d का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस a होता है। a वो चीज़ है जिसको हमने कल्पित माध्य माना, और यहाँ पे हम f और d को गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखते हैं इसमें। तो ये हो गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्ग अंतराल। और जो बारंबारता है वो आप लिख लीजिए। तो बारंबारता है 17, 28, 32, 24, 19। ये तो आपका क्वेश्चन वाला था। सबसे पहला काम वर्ग चिन्ह आपका निकालना रहा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो
जितने भी वर्ग अंतराल है उस दोनों को, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को अगर हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल जाएगा। तो पहला वाला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 और 20 को जोड़ेंगे और उससे वो 2 से भाग देंगे तो आएगा आपका 10। और दूसरा ये दोनों का अगर करेंगे तो 20 और 40 इस दोनों का वर्ग अंतराल को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। और 60 में हम लोग 2 से जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना 30। ठीक है। इसके बाद 40 और 60 ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 100 और भाग देंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है। और ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो इसी तरह ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90। ठीक है। ये आपका रहा। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं इसको तो देखिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना कीजिए, फिर इसको 30 से कीजिए, इसको 32 से कीजिए, तो आपका समय भी ऐसे बहुत इसमें लग जाएगा गुना करने में। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं किसी भी चीज को कि मान लेते हैं कि हमारा यही है माध्य, ये है कल्पित माध्य, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कल्पित माध्य। आप किसी को भी मानेंगे तो आंसर आपका वही आने वाला है, आंसर आपका चेंज नहीं करेगा। ठीक है। तो आंसर वही आएगा। तो आप एम को किसी को भी मानिए, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, जिसको भी आपको मानना है मान सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और डी जो है डी, इसको ऐसे इसमें से घटाना पड़ता है। डी तभी निकलता है कि जो हमने मान माना है उसमें से सबसे पहला वाला में से उसको घटाते हैं। तो 10 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि डी का फॉर्मूला ही होता है x में से a को घटाना है। तो x तो यही है ना और a तो ये रहा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। कितना हो जाएगा, 10 में से 50 घटा दीजिए तो हो जाएगा -40। ठीक है। और 30 में से 50 घटाइए तो ये हो जाएगा -20। यही समझने वाली बात है इसमें कि आपको क्या करना है कि जितने भी किसी एक को भी मान लेना है और बाकी सब में से घटा देना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, 70 में से 50 घटाएंगे 20, 50 में से 50 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे अब आपका आसान हो गया, क्योंकि आपको f और d को गुना करना है, इसको f और d ये रहा, ये f ये d, इस दोनों को गुना करना है। तो ये आराम से अब आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कम ही मेहनत में आपका काम हो जाएगा। और फिर जोड़ घटाव कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा आसानी से। तो चलिए, तो हम लोग गुना करते हैं पहला f और पहला d को। तो 17 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 चौका 68। ठीक है। पहला गुना आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाले को गुना करेंगे तो 28 दूना 56। ठीक है। आपको f और d ये रहा d, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। और 32 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। 24 को 4 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 760। ठीक है। यहाँ पे गुना आपका हो चुका है। अब आपका क्या करना होगा इसमें कि सिग्मा f आपको निकालना पड़ेगा और सिग्मा f d भी निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा f, तो इस सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, इस सबको जोड़ के देखिए तो 120 आएगा। ठीक से समझिए, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120। और यहाँ पर इस सब को जोड़ेंगे अब, तो प्लस वाले को एक जगह जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक जगह जोड़ेंगे और फिर घटा देंगे। इसी तरह तो करते हैं, जब भी जोड़ वाला रहेगा सबको माइनस वाला को भी जोड़ना और प्लस वाला को भी जोड़ना। तो क्या करेंगे, तो प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो चलिए, तो इसका माइनस में अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा, देखिए आपको हम जोड़ के दिखा रहे हैं, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 6 14, 6 5 11 12। ठीक है। ये रहा माइनस में। और अगर प्लस वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना
तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर ही आ गया, प्लस में भी 1240 और माइनस में 1240। तो ये तो आपका सबसे आसान हो गया, कोई मेहनत नहीं करना है। ये सिग्मा FD हो गया 0। क्या हो गया? 0। तो ये हो गया आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये 0 हो गया तो कोई मेहनत ही नहीं करना है। जो हमने माध्य माना था वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 0 आ चुका है तो कुछ जोड़ने घटाने का नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सीधे जो हमने माना था वही आंसर हो गया। वैसे माध्य का फॉर्मूला ये होता है, जो हमने माना और सिग्मा FD बाई सिग्मा F निकालते और इसको हम लोग I से गुना करते। I जहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल जितना है उतना का होगा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको माध्य ही पता है, माध्य जो हमने माना वही हो गया। तो A का हमने तो 50 माना था, FD तो 0 आ गया, ये 120 है और ये है 20, सब 0 ही हो गया। 50 में कुछ नहीं जोड़ना है, तो आपका माध्य हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी जोड़ घटाव करने का नहीं था और हमारा मेहनत काफ़ी बच चुका है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे, तो आप ऐसा आराम से बना सकते हैं माध्य। तो आपको ऐसे यही ये नियम है, सो जब बड़ा बड़ा आंकड़ा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस तरह का, तब आप लोग कल्पित माध्य विधि से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो टाइम लगेगा बनने में। चलिए, तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, कल्पित माध्य विधि से ही बनाते हैं एक क्वेश्चन को और। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, इसका आपको निकालना है माध्य। देखिए ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़े आराम से बनेगा। आपको क्वेश्चन में यहाँ वर्ग अंतराल के जगह पर कुछ भी दे देगा, जैसे अंक दे देगा लिखा हुआ, उम्र दे देगा, संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे उससे नहीं डरिए, ये वही चीज़ बोल गया है। और बारंबारता, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बारंबारता कोई भी जितना बार आता है कोई चीज़ रिपीट होता है उतने उसी को कहते हैं बारंबारता। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक सारणी बनाते हैं। जो दिक्कत है, जो समझना है आपको सारणी बनाने में ही, एक बार वो समझ में आ गया तब आपको सब समझ में आ गया। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे बारंबारता, यहाँ पे आपको बारंबारता को F कहते हैं, ये यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग X कहते हैं। इसके बाद आपको D निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है X माइनस A, और F इंटू D निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये 5 डब्बा आपको बनाना है। तो पहला डब्बा में क्या लिखना है, वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। चलिए, तो अब हमारा वर्ग अंतराल कंप्लीट हो चुका है पूरा, और अब हम लोग बारंबारता लिखते हैं। और रहा बात वर्ग चिन्ह निकालने का, तो वर्ग चिन्ह आपको पता है, ये तो दोनों चीज़ तो आपको क्वेश्चन में ही दिया ही रहेगा। और 3 डब्बा आपको बनाना है कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए। तो तीसरा डब्बा क्या कहेगा, आपका वर्ग चिन्ह आपको निकालना रहेगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग देते हैं। तो ये 25 और ये 15,
ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। उसको 2 से भाग देना होगा। वर्ग चिन्ह होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा, बड़का और छोटका दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो ये वर्ग चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा कितना, 20। ये हो जाएगा 30। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 होगा, भाग देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। 10 10 बढ़ते जाइए, ठीक है। तो आपका वर्ग चिन्ह पता चल जाएगा इस तरह से। तो आपका यह विधि जो है वो आसान इसलिए है क्योंकि इसमें गुना भाग आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको आसान माना गया है। तो अब रहा बात, आप इसमें से किसी को भी बना सकते हैं, ए मान सकते हैं। तो आप बताइए किसको ए माने हम लोग, किसी को भी ए मानेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो चलिए इस बार हम लोग ए मान लेते हैं। फिर से 50 को ही मान ले क्या, या 40 को मान ले। तो ये ध्यान रखिएगा, बीच वाला मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम लोग इसी को ए मानते हैं। तो ए हमने इसको माना। तो अब क्या करना होगा, हमको इसमें से इसको घटाना होगा। सभी में से घटा घटा के तो 20 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है एक्स का जो वैल्यू है उसमें से ए को घटाएंगे तो डी आपका पता चलेगा। तो 20 में से 50 घटाइए, हो जाएगा 30। 30 में से 50 घटाइए 20। 40 में से 50 घटाइए 10। ये तो 0 ही हो जाएगा, और यही प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आपको सिर्फ घटाना है। तो एक बन जाएगा, सब बन जाएगा। अब आपको दोनों को गुना कर देना है, किसको किसको, एफ और डी को, इसको। तो हो जाएगा ये 180। ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 220। इसको करेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। अब इधर गुना कर लेते हैं एक बार, 4 को 10 से, तो ये हो जाएगा 40। ये भी हो गया 40 और ये हो गया 30। तो ये सब तो कम है। तो इसका देखने से पता चला इसका माध्य जो है ना 50 से कम होगा, क्योंकि हमने जो माना था वहाँ से इसका देखिए माइनस में ज़्यादा आ रहा है, प्लस में कम आ रहा है। सिग्मा एफ निकालते हैं। तो सिग्मा एफ अगर निकालते हैं, सबको जोड़ेंगे आएगा 35। ठीक है, और इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं, तो ये 180, ये 220, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो 400 हो जाता है। तो 470 आपका हो गया माइनस में। सिग्मा एफ डी बराबर हो गया -470। माइनस वाले को जोड़ दिया, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा +110। घटाएंगे तो हो जाएगा -360। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं माध्य। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ गुना आई। तो ए हमने माना था 50 और ये आ गया माइनस में 360 बट्टा में 35 गुना, देखिए ये जो है आपका आई, ये आई कहते हैं। यही कहीं कहीं आपको एच भी लिखा रहता है, तो उससे नहीं घबराइए, एच और आई एक ही बात होता है। तो यहाँ पे इसका अंतर को कहते हैं। तो ये तो 10 का अंतर चल रहा है, सब में 10-10 का अंतर है, तो 10 होगा यहाँ पे। अब काटेंगे तो 5 के 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूना 10। तो 50 में से आपको घटा देना है 720/7। तो ये देखिए, ये जो माध्य है इसमें कल्पित माध्य विधि में 10 से गुना नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इससे गुना नहीं करते हैं। ये पग विचलन विधि में h से गुना करते हैं। यहाँ पर सीधा है तो इसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा ही भाग दे दीजिए इसमें से। तो 5 से अगर भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो 10.5
2 9 आएगा। जब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 39.71। देखिए, तो माध्य में वो जो फॉर्मूला आई है उसको हम लोग गुना यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, तब ये बन जाएगा आपका। और अगर आपको आई से गुना करना है तो वो पग विचलन विधि होता है, वो विधि उतना आप इसी से बनाइए, ज़्यादा बेटर है। वो विधि उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको अगर कमेंट कीजिए, अगर आपको वो विधि भी जानना है तो वो विधि हम ज़रूर बताएंगे कल के क्लास में। पहले आप आज के क्लास कंप्लीट कीजिए, और जिनको अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप बताइए, आपका ऐसा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। माध्य पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। माध्य का हमारा कल का क्लास अंतिम क्लास होगा, इसके बाद हम लोग माध्य का पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,